बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, एपिसोड नंबर 1। मुहतरम क़ारीन, अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान कुर्राए ज़मीन की सबसे कदीम आबादी है। माहिरीन इर्तिक़ा की तहक़ीक़ात के मुताबिक इंसान ने आगाही की आँख इसी सरज़मीन पर खोली। बाइबल और अहादीस सहिया से भी यही साबित है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इसी खित्ते में अपने आप को पहचाना। हिंदुस्तान की सरज़मीन अक़वाम आलम के लिए एक जादुई धरती का दर्जा रखती है। यही वजह है कि रोज़ अव्वल ही से रोए ज़मीन की तमाम अक़वाम इस खित्ते के साथ गहरी दिलचस्पी का इजहार करती है। गुज़िश्ता तवारीख़ में जिस कदर अक़वाम ने हिंदुस्तान पर हमले किए और अपनी आइंदा रिहाइश के लिए इस खित्ते को चुना, इस कदर दुनिया के किसी और इलाके पर यलगारें हुई और ना कहीं कोई बसा। दुनिया के बाकी तमाम अक़वाम एक मखसूस शक्ल व सूरत के हामिल हैं, मसलन चीनी, जापानी या अंग्रेज़, लेकिन हिंदुस्तानी किसी एक पैकर में नहीं ढले। कदीम आराइयों से लेकर अंग्रेज़ों तक बर्रे सग़ीर के शहरों में हर किसी का नाक नक्शा दिखाई देता है। अरब भी यहाँ पधारे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देबल का साहिल फतह करके बर्रे सग़ीर में कदम रखा। फिल हकीकत ये किसी अरब फ़ौज का तो पहला दाखिला था, लेकिन आम अरबों की आमद व रफ्त इससे भी कहीं पहले हिंदुस्तान में जारी थी। चुनांचे सच यही है कि अरबों की आमद को इदवार साबिक़ की तरह लुटेरों की आमद नहीं कहा जा सकता, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है। और ये भी सच है कि अगर अरब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कदम ना रखते तो अहले हिंद में मौजूद ज़ात पात और ऊंच नीच का कबीह तस्वुर कभी ख़त्म ना होता। अरबों के हाथों में कुरान था, जो हर किस्म की इंसानी तफरीक के ख़िलाफ़ एक बुलंद बांग आवाज़ है। इस नावेल में बुनियादी चीज़ यही है, यानी छूत छात की ज़िल्लतों से बिला आखिर हिंदुस्तानियों की जान कैसे छूटी। ये नावेल सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के अहद की एक दिलचस्प कहानी है, जिसकी अफसानवी किरदार तो फ़र्ज़ी हैं, लेकिन हकीकी किरदार भी जो तारीख़ का हिस्सा है, अपनी तमाम तर खूबियों और खसलतों के साथ मौजूद है। याकूत हबशी इस नावेल का हकीकी किरदार है, लेकिन इस हबशी में कमाल की कशिश है, जिसने इस नावेल को अव्वल ताख़िर नहायत दिलचस्प बना दिया है। क़ारीन, इस नावेल में सुल्ताना रज़िया अभी महज एक शहज़ादी और सिपाहिया है, जो अपने अजीम बाप सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की आँखों का नूर और इस्लामी असाकर की जान है। आप जूं इस नावेल की कहानी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आप शहज़ादी रज़िया की शान और हुस्न में एक नई तरंग देखते जाएंगे। अलगर्ज़ कहानी के लिहाज से ये नावेल तमाम तर खूबियों से आरास्ता है, लेकिन बहरहाल असल फैसला तो आप ही करेंगे। सुल्तान अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अहद सलातीन का एक साहिब तमतराक बादशाह था, जिसने अपने अहद में हिंदुस्तान की सरजमीन से नाइंसाफ़ी और जहालत की तारीकियों को दूर करने के लिए वो किरदार अदा किया जो बाद में कोई भी ना कर सका। क़ारीन इकराम, इस नावेल की सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है कि जिस अहद पर इस नावेल की कहानी मुश्तमिल है, वो अहद हिंदुस्तान में औलिया और सूफिया इकराम के हवाले से बेपनाह अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर सिलसिला चिश्तिया के आगाज़ का दौर यही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर में हयात थे और सुल्तान आपकी ज़ात की रोशनी से महरूम नहीं था। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की ज़िंदगी का एक वाक़या तो आपने भी सुन रखा होगा। बहुत मशहूर है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वफ़ात से कब्ल वसीयत फरमाई कि उनका जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नमाज असर की सुन्नतें भी क़ज़ा ना की हो। और किताबों में लिखा है कि जब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा तैयार था, तो एक भी ऐसा शख्स ना मिल सका जो इस शर्त पर पूरा उतरता। तब सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ये कहता हुआ आगे बढ़ा कि आज हज़रत ख्वाजा ने मेरा भांडा फोड़ दिया। और इस तरह सुल्तान ने ख़ुद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाई। इसी बादशाह के अहद को मैंने अपने नावेल के लिए चुना है। अब तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि आप आइंदा सफ़हात में कितनी अहम दास्तान पढ़ने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, ये आपकी मोहब्बत है कि मैं अभी भी लिख रहा हूँ। मकतब अल कुरैश के मोहम्मद अली कुरैशी साहब ने मुझे मौका दिया
और उनकी शफकत के बदौलत, आज उनकी मोहब्बत के बदौलत मैं ये 5वां नावेल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। इदरीस आज़ाद। दीवाली। उसके कानों में एक साथ कई नकराई कहे गूंजे। वो ठटक कर रुक गया। वो अभी बरामदे में ही था। उसने भनवी उचकाए। शायद करीब ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। उसे लड़कियों के कहकते हुए कहके और बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था। आज अगर वो पकड़ा जाता तो ऐसी अजियतनाक मौत मारा जाता कि मुद्दतों तक उसकी मौत लोगों के लिए इबरत का निशान होती। अचानक उसकी समाअत से एक लड़की की आवाज़ टकराई। समतरा, तुम भी अजीब हो। आज के पवित्र दिन तुम अछूतों का जिक्र लिए बैठी। अरे बाबा, छोड़ो ना, अपनी ज़ुबान गंदी मत करो। लड़की की बात सुनकर भदवा का खून खौल उठा। उसे भूल गया कि वो ऊंची जात वाले हिंदुओं के पवित्र मंदिर में मौजूद है। उसका जी चाहा कि वो आगे बढ़े और अछूतों के खिलाफ बात करने वाली लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे अचानक फिर रुकना पड़ा। एक और लड़की की आवाज़ आ रही थी। रूपा, भगवान से डरो। किसी इंसान को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। अछूत भी हमारी तरह इंसान है। मैं तो हैरान हूँ, ईश्वर ने उन्हें हमारी सेवा के लिए क्यों पैदा किया। और समतरा की बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि रूपा बीच में बोल पड़ी। उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे और हमने पुण्य कमाया था, इसलिए वो हमारी सेवा पर मजबूर है। जैसे जानवर, गधे, घोड़े और कुत्ते हमारी सेवा के लिए हैं, वैसे अछूत भी हमारी सेवा के लिए ही पैदा किए गए हैं। रूपा ने बात अधूरी छोड़ दी। बदवा को देखकर 12 दरी के जगमगाते फर्श पर बैठी तमाम लड़कियां हक्का बक्का रह गई। उनकी इजाज़त के बगैर एक बदतमीज़ लड़का अंदर घुस आया था। इससे पहले कि लड़कियां उससे कुछ कहती, उस लड़के ने गुस्सेले लहजे में रूपा को मुखातिब करते हुए कहा, अय लड़की, तू पिछले जन्मों के पापों और पुण्यों का राज जानती है। ज़रा ये तो बता कि तूने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसके बदले तुझे लड़की बनाया गया है। एक कमज़ोर लड़की जो अपने भाई की तरह आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं हो सकती। क्या तू मुझे बता सकती है कि तूने कौन से पाप किए थे जिसके बदले तुम्हें इस भयानक इमारत के चमकते कैद खानों में बंद कर दिया गया और तू अछूतों की अलहड़ दोशीज़ाओं की तरह बेर के दरख्त पर चढ़कर खट्टे बेर तोड़ नहीं सकती, खेतों में दौड़ दौड़ कर अपने पिया के इंतज़ार में गीत नहीं गा सकती, बुलबुल के बच्चे को पकड़ने के लिए बस्ती के ऊंचे बरगद पर नहीं चढ़ सकती, अपने लिए खुद खाना नहीं पका सकती, खुद कपड़े नहीं धो सकती, हत्ता कि तुमने तो पानी तक भी खुद ना पिया होगा। मैं तो ये कहता हूँ, इस महल की शहजादियाँ एक माजूर इंसान की तरह हैं। इसलिए अब मुझे बताओ कि तुमने कौन से पाप किए थे जिनका तुम्हें ऐसा बदला मिला। लड़कियाँ अपनी जगह पत्थर की तरह जामद होकर रह गई। उन्हें सांप सूंघ गया। उनके काजल भरी आंखें हैरत से फटी हुई थी। उनके मुंह पनकों की तरह खुले थे। ये लड़का कौन था? आज दिवाली की रात थी। क्या आसमान से भगवान राम तो नहीं उतरे थे? आखिर इतनी हिम्मत किस में हो सकती थी? आखिर ये कौन था जो स्वामी दयानंद जी की एकलौती बेटी से इतनी सख्ती के साथ पेश आया था, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती थी। रूपा की हालत देखने लायक थी। उसका चेहरा तप कर डूबते सूरज की तरह लाल हो चुका था। मारे गुस्से के उसका पूरा बदन थर थर काँप रहा था। उसके शोले बरसाती आंखें अजनबी लड़के पर गड़ी थी, लेकिन वो कुछ ना बोल सकती थी। हैरत और गुस्से की शिद्दत ने उसकी ज़ुबान बंद कर दी थी। लेकिन समतरा सबसे मुख्तलिफ थी। हैरत तो उसको भी थी, मगर वो ना तो खौफजदा थी और ना ही उसे अजनबी लड़के पर कोई गुस्सा था। वो तो सिर्फ हैरान थी कि आखिर ये खूबसूरत नौजवान है कौन जो इस तरह शहजादियों की खासुल खास महल में न सिर्फ ज़बरदस्ती घुस आया है, बल्कि रूपा जैसी मगरूर और ख़ुद सर लड़की के मिजाज दुरुस्त करने में भी उसने पल भर की देर न लगाई। समतरा की हालत बाकी तमाम लड़कियों से बेहतर थी। यही वजह थी कि उसने सबसे पहले अजनबी लड़के को मुखातिब किया, कौन हो तुम, और बग़ैर इजाज़त महिलाओं के इहाते में क्यों दाखिल हुए हो? तुम जानते नहीं ये जुर्म है? समतरा ने लड़के से सवाल किया तो जैसे सब लड़कियां होश में आ गई। रूपा एक लख्त अपनी जगह से उठी और तन कर खड़ी हो गई, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोलती, बदवा ने समतरा की बात का जवाब दिया। मैं इंसान हूँ और मेरा नाम अशोक है। मेरा यही पहला और आखिरी तारुफ है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं, और इसीलिए मैं आप लोगों से महान हूँ।
क्योंकि मैं आपकी तरह जात पात धर्म और समाज के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं हूँ। आपकी दोस्त गलत बात कर रही थी, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और अंदर चला आया। अगर आप लोगों को मेरा इस तरह आना बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बदवा ने अपना नाम गलत बताया था। उसने अपना नाम अशोक बताया था, हालांकि वो अशोक नहीं, वो तो बदवा था, अछूतों की बस्ती का एक अक्खड़ और खुद सर लड़का। उसने ठाकुरों जैसा नाम बताया था। बदवा ने बहरूप भी ठाकुरों जैसा ही इख्तियार किया था। उसके सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बंधी थी, जिसमें वो छोटे छोटे शिंगले दराज कद बदवा की मर्दानगी को चार चांद लगा रही थी। दूध की तरह धुला सफ़ेद लिबास बदवा को अशोक बनाने में कोई कसर बाकी न छोड़ रहा था। वो सचमुच एक राजपूत ही दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि वो देव महाकाल की शहजादी के सामने यूं बेबाकी के साथ बात कर रहा था। अगर उन्हें मालूम पड़ जाता कि ये राजपूत नहीं बल्कि अछूत है, तो शायद अब तक मंदिर के हट्टे कट्टे सिपाही बदवा की ताक बोटी कर चुके होते। वो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा था। आज उसने सरकशी की तमाम हदें पार कर दी थी। वासु को तो बदवा के बचपन ही से उसके मुस्तकबिल का डर था। इसका बेटा आम बच्चों जैसा नहीं था। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करता और अपनी उम्र से बड़े लड़कों को आसानी से मार भगाता। गुज़िश्ता 2-3 साल से बदवा और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। अब वो अपने अछूत होने पर हर वक्त बरहम रहता। उसने भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिया था। गुज़िश्ता 2-3 साल में उसने पंडित मोहम्मद लाल की हवेली से कई चीज़ें चुराई थी। हत्ता कि एक मर्तबा तो बदवा पंडित की गौ माता को ले भागा। वो किसी से नहीं डरता था। यही वजह थी कि इस मर्तबा वो ऊंची जात के हिंदुओं के साथ दिवाली मना रहा था। अब रूपा पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ तो उसने खूंखार नज़रों से बदवा को घूरते हुए कहा, तुम बच नहीं सकोगे लड़के। तुमने मंदिर का अपमान किया है। देव महाकाल की मुक़द्दस महिलाओं का बेइजाज़त दर्शन करके तुमने धर्म को बरशट किया है। हमें इससे कुछ गर्ज नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें तुम्हारी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर रूपा ने एक देवदासी को हुक्म दिया, सावित्री तुम अभी जाओ और महल के पहरेदारों को बुला कर लाओ। मैं इस लड़के को पाए जंजीर देखना चाहती हूँ। लेकिन समुद्रा ने सावित्री को बाहर जाने से रोक दिया। ठहरो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर समुद्रा ने रूपा की जानिब देखा और फिर अपने मखसूस धीमे लहजे में बोली, रूपा देखो, आज दिवाली की रात है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। अजनबी है इसलिए महिलाओं के इहाते में आ गया। रूपा, आज खुशी का दिन है, अब जाने भी दो। तुम ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रही हो। लेकिन रूपा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। आखिर वो स्वामी दयानंद जी की बेटी थी। ये कैसे हो सकता था कि कोई अजनबी यूं उसे जलील करता। समुद्रा की बात सुनकर उसका खून खौल उठा और वो चीखते हुए लहजे में पाँव पटक कर कहने लगी, समुद्रा, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तुम्हारे साथ नहीं। मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। ये खतरी है तो क्या हुआ, मैं फिर भी इससे बरतर हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। रूपा ने सीने पर हाथ मारते हुए बुलंद आवाज़ से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, बदवा ने फिर ज़ुबान खोली। इन्हें करने दीजिए समुद्रा देवी, जो ये करना चाहती है, इन्हें करने दीजिए। ये इससे ज़्यादा और कुछ कर भी क्या सकती है। इतनी हिम्मत तो इनमें नहीं है कि ये सच्चाई का फिराक दिली के साथ सामना कर सके। सच्चाई का सामना करना महान लोगों का काम है। इनका बस चले तो ये अपने अलावा बाकी इंसानों के सांस लेने पर भी पाबंदी आयद कर दे। इनसे पूछिए, क्या इनके बदन को छूने वाली हवा और रोशनी वही नहीं जो शूद्रों के नापाक जिस्मों को छू कर आती है। इनसे कहिए कि ये बाहर की दुनिया की हवाओं से भी खुद को बचा कर रखे। अफसोस तो ये कि धर्म के पेशवाओं का खुद ये हाल है। हालांकि मेरी दानिश्त में उन लोगों ने नफ़रत को धर्म का नाम दे रखा है। मुझे कुछ परवाह नहीं कि मेरे साथ ये क्या करती है। अब इन्हें करने दीजिए। बदवा के लहजे में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। जब वो पहली मर्तबा रूपा से मुखातिब हुआ था तो उसने तो तड़ाक से बात की थी, लेकिन अब वो रूपा के लिए आप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। गोया अब उसका गुस्सा दूर हो चुका था। बदवा की बात सुनकर सब लड़कियां हैरत से देखने लगी। ख़ास तौर पर समुद्रा भी हैरान थी। ये लड़का इसकी तौक़ी से ज़्यादा समझदार था। बदवा की बात सुनकर रूपा अपनी जगह उठी। वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। ख़ास तौर पर सच्चाई का सामना करने वाली बात ने रूपा को बहुत शर्मिंदा कर दिया था। उसे फ़ौरन ख्याल आया कि उसने उस नौजवान को जानने दिया जाए। इस तरह वो सबकी नज़रों में महान हो सकती है। चुनांचे रूपा ने एक लख्त अपने आज़ाब ढीले छोड़ दिए और बदवा से कहा,
अगर तुम ब्राह्मण खून की महानता देखना चाहते हो तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आज दिवाली की रात है, इसलिए मैं देवताओं के नाम पर तुम्हारी गुस्ताखी माफ़ कर दूंगी, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। बधवा ने प्रणाम के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पूरे मलाई और रूपा का शुक्रिया अदा करने लगा। आप महान हैं, आपने गुस्ताख को माफ़ किया। अगर आपकी तरह सब ऊंची जात के हिंदू इस तरह सोचने लगे तो ये दुनिया बहुत जल्द स्वर्ग बन जाएगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। असल में हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं, यही वजह है कि हम एक दूसरे के करीब रहते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर सब इंसान परिंदों की तरह मिलजुल कर रहते। काश हम मुर्गाबियों की जार जैसे होते। इतना कहकर अशोक वापसी के लिए मुड़ा। 12 दरी में मौजूद तमाम लड़कियां उसे अजीब व गरीब नौजवान को वापस जाता हुआ देख रही थी। आज बधवा बाल बाल बच गया था। वो तो भगवान का शुक्र था कि उसने ठाकुरों जैसा लिबास पहन रखा था, वरना अगर उसी लिबास में होता जिसमें वो बस्ती से आया था तो शायद वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। इसकी चालाक की काम आई और बहरूप बदलने की वजह से वो बच गया। बधवा जिस तरफ से आया था उसी तरफ पलट गया। जब उसके कदमों की आवाज़ मादूम हो गई तो अचानक समंतरा देवी के दिल में कुछ ख्याल आया। समंतरा ने तेजी से देवदासी सावित्री को हुक्म दिया कि उस जवान को रोकने के लिए कहे। सब लड़कियां हैरत से समंतरा का मुंह तकने लगी। सावित्री हुक्म की तामील में तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। रूपा समंतरा से पूछना ही चाहती थी उसने उस बदतमीज नौजवान को किस मकसद के लिए रोका, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती समंतरा देवी भी सावित्री के पीछे पीछे चलती। देवदासियां हैरत से मुंह खोली, कभी रूपा और कभी समंतरा की जानिब देख रही थी। इनके हिसाब से आज बहुत अजीब वाक़या पेश आया था। ये गोया एक अनहोनी हुई थी और अब तो समंतरा देवी ने अज खुद उस नौजवान के पीछे जाकर सबको हैरत में डाल दिया था। वो महाराज की बेटी थी, अजीम की महाराज शिवाजी की बेटी। ये सब देवदासियां उसकी कनीज़ें थीं। समंतरा को बाहर जाता देखकर उसके हम चोली रूपा मारे हैरत के अजीब अजीब मुंह बनाने लगी। बधवा को रोक लिया गया था। वो अभी बरामदे में ही था कि उसे सावित्री ने आवाज़ देकर रोक लिया। बरामदे में जगह जगह दिवाली के दिए जल रहे थे। जगमग करते उस माहौल में बधवा को सावित्री के पीछे समंतरा देवी भी दिखाई दी। वो अभी देवदासी सावित्री के सामने इस्तिफहामिया अंदाज में खड़ा ही था कि समंतरा देवी खुद उस तक आ पहुंची। नौजवान, तुम्हारी बातें मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, किस सरदार के बेटे हो और मंदिर के इस इहाते में किस तरह आ निकले। क्या तुम पहले कभी 2 महाकाल के मंदिर नहीं आए? अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे सवालों के जवाब दे दो, और अगर मुनासिब ना समझो तो कम से कम इस कदर बता दो कि तुम फिर कब आओगे।